ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्राय, नमो संवसाहुं, वन्दतु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोहरं भक्ते वोचामि समयपावनं नमो श्रीदेवी। कल शाप अनुग्रह इस पॉइंट ऑफ व्यू से जगत में क्या व्यवहार होता है इसकी चर्चा अपन ने की थी। एक बात आई थी, दुनिया में बहुत प्रसिद्ध रहता है भूत लग गया, गुजराती में वड़गी गयो, क्या भाई ना वड़ गयो, कोई वड़ गयो। तो कैसे लगता है, क्या करता है, क्या संभावनाएं हैं, कैसी मानसिक बीमारी होती है, इन तमाम बातों के साथ में ये समझा था। सार केवल इतना था कि 99% तो मानसिक बीमारी ही होती है। इसीलिए 100 में से अगर कोई घटना घटे तो 99 बार तो हमें उसको मानसिक बीमारी के रूप में ही देखना चाहिए, बराबर। फिर कदाचित 1% संभावना का नकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है और हमें जो समझ में नहीं आता, हमें जो दिखता नहीं उसे सर्वथा निषेध कर देना, ये कोई बौद्धिकता भी नहीं है, बराबर। लेकिन 99 बार 99 परिस्थिति में नकारना है, एक परिस्थिति में स्वीकारना है, एक प्रपोजन बताए। अब क्या है, दोनों में जैसे वो बोलते हैं ना, कोरोना के टाइम पर वो कफ सर्दी नॉर्मल भी होती है और कोरोना में भी होती है। अभी कोरोना है कि नॉर्मल वायरल है, ये पकड़ने के लिए तो टेस्ट है। अब मानसिक बीमारी है कि भूत की बाधा है, इसको पकड़ने में क्या है। इसीलिए ये कई बार भ्रामक हो जाता है। और मतलब बार बार यही बात कहने में आती है कुछ चीज़ें कि भाई आप इनमें ना ही उलझो तो ही अच्छा, क्योंकि एक तो कुछ जानते नहीं हैं, बराबर। और जान भी लोगे तो क्या कर लोगे, जान भी लोगे तो कल मैंने बोला था ना, आया है अपने आपके पाप के उदय और उसकी योग्यता से, तो रहेगा भी वो उसकी योग्यता से और आपके पाप के उदय पर्यंत। तो आपको सहजता के साथ में और दृढ़ता के साथ में अन्य मिथ्यात्वादी के पोषण करने की बजाय अपने पाप के उदय को, जैसे शरीर की व्याधियों को हम सहन करते कि नहीं करते, करते कि नहीं करते है? तो कैंसर हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, करते कि नहीं करते है? एक घर में एक व्यक्ति को अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, अब पूरा घर सहन कर रहा है उसको, 10 मिनट भूल जाता है, बैठा है कि बात कर रहा है, अकेला अकेला बोलता रहता है, अकेला अकेला सब करता रहता है। बताओ, विचार करके देखो, है? पूरा घर सहन करता कि नहीं करता? क्या आर्थिक समस्या आ जाए, घर सहन करता कि नहीं करता? सब लोग सहन करते हैं। खाने पीने में कटौती, घूमने फिरने में कटौती, हर एक एक पैसे को उपयोग करने में कटौती, है? सब करते कि नहीं करते? आर्थिक समस्या को सहन किया, शारीरिक समस्या को सहन किया, पारिवारिक कोई मैटर हो गया उसको भी सहन किया। तो जब बाकी सारे पाप के उदय में मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते, शांति से सहन करते हो और मर्यादित उपाय करते हो, तो ये जानकर कि कुछ है तो कोई भी मिथ्यात्व का पोषण नहीं करने लग जाता। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा हुआ बोले यहाँ चलो, उस पीर के पास चलो, बलाने के पास चलो, और उसमें से जैसे 100 में से 99 बार ये व्याधि सारी मानसिक बीमारी होती है, ऐसे 100 में से 99 लोग ढोंगी होते हैं।
शायद कोई ऐसा होगा जो उस विद्या का खरे अर्थ में ज्ञाता हो, बाकी तो वो एक की कमाई को 99 लोग खा रहे हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? किसकी कमाई को? एक कोई कमाई करता है, मतलब एक कोई सच्चा होता है, जानकार होता है, तो उसके आधार पर 99 लोग क्या करते हैं अपनी। तो आपको वो सही जानकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी? मैंने तो देखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक जैन था, जैन, बराबर ना, हमारे गांव के पास में बाड़ी गांव है, बाड़ी। वो जैन को कुछ ऐसा हुआ और कोई ऐसे कहते हैं मुस्लिम बाबा के पास में पहुंच गया। वो उसने बलि मांगी और वो बलि देने तैयार हो गया, बलि देने तक तैयार हो, जैसे वो हलाल करते ना, ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। फिर कोई साधु वगैरह निकले थे, उनने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम थोड़े दिन तक ये करो, और योगानुयोग वो सही हो गया। अब देखो, विचार करके देखो, इतना अगर कोई संभालता नहीं तो क्या होता, चला जाता, एक तो पंचेंद्रिय की हिंसा करता और जिंदगी भर भक्त बनकर रहता हूँ। काम तो अपनी योग्यता से ही हुआ, काम तो अपनी योग्यता से ही हुआ, वो तो उसका काल पूरा हो गया। अब अगर वो बलि दे देता तो संगनी पंचेंद्रिय की हिंसा महापाप लगता, बराबर, और श्रद्धा टोटली उसकी तरफ हो जाती, टोटली। फिर आप उसको लाख समाचार सुनाओ वो नहीं मानेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये ज्योतिष वास्तु की जो श्रद्धा लोगों को बैठती है ना, उसका मूल कारण यही होता है। काम तो अपने अनुसार होता है, योग्यता अनुसार। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, वो उसके बैठ जाता। मैं रियल घटना अपने जीवन की बताता हूँ। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि मंजले भैया की शादी में बड़ी समस्या आ रही थी, बराबर, और हो नहीं रही थी उनकी, मेरे सगे मंजले भैया की शादी में, बराबर। तो काफ़ी हुआ, फिर एक दिन मम्मी का फ़ोन आया कि फलाने पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये वाला रत्न पहन लो, जल्दी हो जाएगी। मैं समझाऊं, बोले अब इतने दिन से तो देख रहे हैं नहीं हो रही, पहनने में क्या है। मैंने कहा मेरे कहने से 1 महीने तक मत पहनो, मेरे कहने से इतना कर लो कि 1 महीने तक मत पहनो, फिर जो जैसा होगा उसको देखा जाएगा। अब क्या करें, समझाना तो पड़े। लकीली मैंने बोला और 15 दिन बाद वो मील पड़ गया और बात पक्की हो गई, और 1 महीने में तो शादी भी हो गई है। समझ में आया? अब आप विचार करके देखो, ये तो घर का पंडित था इसलिए ज़्यादा श्रद्धा नहीं हुई है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसा कोई विधि विधान होम अनुष्ठान के द्वारा कराया होता, आप कल्पना भी करके देखो, मतलब होना तो अपनी योग्यता से था। मैंने तो कुछ कराया नहीं, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि कम से कम 15 दिन तक रुक जाओ। अब तुम्हारे पाप का उदय ऐसा प्रबल चल रहा है कि समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो कालक्षेप होता है अपने शास्त्रों में। क्या करो, थोड़े टाइम, समझाने की कोशिश मत करो, थोड़ा काल पर छोड़ दो। तो मैंने तो कालक्षेप प्रयोग किया, अब होने योग्य काम हो गया। अगर ये मैं कोई विधि करवाता या कोई और करवाता, होने योग्य तो होते ही होता, पूरी जिंदगी में उनको समयसार बताता तो भी नहीं मान पाते। ऐसे तो इतने दिन से नहीं हो रही थी और जैसे ही विधि कराई 15 दिन के अंदर हो गया, जैसे विधि कराई वो हो गया। तो उनकी श्रद्धा इतनी गहरी बैठ जाती है कि फिर वो मतलब क्या कहते हैं, वो सारी बातें आपको किताबी लगने लगती हैं, और किसी का वो अनुष्ठान वगैरह क्या हो जाता है, वो आपको प्रामाणिक लगने लगता है। इसीलिए शास्त्रों में कई बार ऐसे आते हैं, जब भी कोई ज़्यादा डिस्टर्ब हो ना, तो उसे कुछ करने का बोल दो। वो इसके लिए नहीं कि हो जाएगा, वो करने के नाम पर वो अन्य जगह कुछ करने जाएगा, वो बंद हो जाएगा। मतलब ट्रीटमेंट शुरू कर दो, एक तरीके की भाषा में क्या होता है, ट्रीटमेंट। तो उसके दिमाग में तो रहेगा ना, अभी एक ट्रीटमेंट चल रहा है ना, अभी दूसरा नहीं करना।
उतने टाइम तक अगर होना होगा तो काम हो जाएगा। इसीलिए कई बार लोगों को भक्तांबर का पाठ भी बता देते हैं, नमोकार मंत्र। अब जिसमें श्रद्धा ज़्यादा हो, थोड़ी जिसमें थोड़ा उनको लगे कि नहीं ये कुछ काम करता है। समय सार तो ऐसे लोगों को नकामा ही लगता है, सही बताऊँ ना। जिनको समय सार समझ में आता है उनको वो नकामा लगता है, जिनको वो काम में लगते हैं वो नहीं, ये नकामा। वो ये स्पष्ट अंतर है, ये एक क्लियर बात है। जिनकी दृष्टि किस बाजू है, लौकिक उपलब्धि की तरफ है, उन्हें समय सार बहुत काम का नहीं लगेगा। क्या बार बार आत्मा आत्मा की बात, हम तो एक ओम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ब्रह्म ब्रा। जितना ज्यादा जटिल उतना काम का, और जितना ज्यादा सरल। इन पंडित जी की तो पूरी बातें समझ में आती हैं, ये क्या करेंगे? जिनकी बातें समझ में ना आए वो सुधारेंगे। लंबी लंबी आंखें हैं, मजा आए कि नहीं? तो ये एक मान्यता है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया कालाक्षेप कि देखो होने योग्य कार्य तो अपने, अगर जैसे कोई वो वास्तविक घटना बनी तो भी आप क्या करो, किसी भी प्रकार से अपने परिणामों को संभालो। और ऐसी कोई घटना अन्य को बने तो आपका साधर्मी होने के नाते क्या कर्तव्य है कि उसको, टोडरमल जी की भाषा में कहता हूँ कि जिन धर्म का अवलंबन ना छूटे ऐसे उपाय बताओ। क्या बोला? मेरी लाइन बहुत गहराई से समझ लो। क्या बोला? ऐसी कोई घटना घटे तो उसे जिन धर्म का अवलंबन ना छूटे ऐसे उपाय बताओ। और जो कभी कभी आचार्यों ने भक्ता में स्तोत्र के पाठ की बात, व्रत जाप की बात, बराबर नमोकार मंत्र की ये बात, ये जो कहीं है ना, उनके पीछे थोड़ी सी करुणा भाव तो है कि भाई आज इसके पाप का होता है, ये ऐसा पाप का होता है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और ये इतना कमजोर हो गया कि कोई भी इसे अपनी तरफ लेके, तो उसको जिन धर्म में स्थापित करने के लिए क्या करो, कुछ चीजें बता दो, तो कम से कम वो क्या रहेगा, ठीक है। और उस प्रमाण में अगर उसका काल आ जाए तो काम भी हो जाएगा और उसकी धर्म पे श्रद्धा भी बनी रहेगी। आज जिन धर्म में श्रद्धावान होगा तो आगे समय सार पड़ेगा, मोक्ष मार्ग की बात करेगा। अगर जिन धर्म में श्रद्धावान ही नहीं होगा तो फिर कैसे समय सार पड़ेगा? और ये बात सबको रुच जाए ऐसा तो मानना ही थोड़ा अतिरेक है। मोह की मंदता के बगैर ये बात रुचती नहीं है, और मोह की मंदता की कोई गोली नहीं है हमारे पास में। एक एक वक्ता के नाम पे सबसे बड़ी समस्या जो मैं फील करता हूं, बताओ कौन सी है? जिनवाणी सुने बिना मोह मंद हो नहीं, और मोह मंद हुए बिना जिनवाणी सुनने का भाव हो नहीं। अंकित भाई समझ में आ रहा है हमारी समस्या? क्या क्या बोला ये लाइन ख्याल में आई? हाँ हाँ, तो ये दोनों चीजें एक जगह से उलझ जाती हैं। पहला कुछ हो तो दूसरा हो जाए, लेकिन दोनों इतनी इंटरलिंक है ना कि वो पहला इनिशिएट व्यक्ति नहीं ले पाता। फिर से बोल रहा हूं, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, जो मतलब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है कि कई लोग कहते हैं कि आपकी बात सही है, सत्य है, सब है, लेकिन ये ज़्यादा लोग पसंद क्यों नहीं करते? तो उसका मेन पेच है ना, वो यहां से फंसा है। क्या कि मोह की मंदता हुए बिना जिनवाणी रुचती नहीं, बराबर। यानी जिनवाणी अच्छी कब लगेगी? जब मोह का मंद हो। अब फिर समस्या है, मोह मंद कैसे हो? अब वो उसकी औषधि भी यही है, उसकी औषधि भी यही है। मोह की मंदता होगी तो ही जिनवाणी अच्छी लगेगी, और मोह की मंदता होगी तो ही जिनवाणी। अब वो तो कई बार ऐसा लगता है कि जो पात्र जीव हैं, जिनके पूर्व काल में ही मोह की मंदता है, वो सहजता से इस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, वो सहज है। लेकिन जो तीव्र कषाई जीव हैं, उन्हें तो कैसे सुनाए कि उन्हें वो मोह मंद होने वाली बात समझ में आए, ये बहुत बड़ी समस्या है। समझ में आया कि नहीं है? तीव्र कषाई जीव जो हैं, इसीलिए भले ही जैन और अभी लौकिक कोई बात करने लग जाओ ना तो हजारों आ जाएंगे, क्योंकि उसमें मोह की मंदता की जरूरत नहीं है। हाँ, रुचि का विषय आ जाएगा।
जो जो कोई भी विषय की, घर घर तिरंगा अभियान है, तिरंगा महोत्सव मना लो, लोगों के अंदर देशभक्ति का भाव पड़ा है, वो आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। है बोलो घर घर संसार को स्वर्ग बना लो, लोगों के अंदर सुख, संसार में परिवार में अनुकूल बुद्धि पड़ी है, वो लोग दौड़े दौड़े आ जाएंगे। है धर्म से अपने जीवन को आरोग्य बना लो, ऐसी हेडिंग में लोगों की शरीर में रुचि पड़ी है, अपने आप दौड़े दौड़े शरीर का उपचार कराने आ जाएंगे। है और धन कमाने की बात कहने लगो तो तुम टिकट रखो तो भी आ जाएंगे, क्योंकि फिर तो बिजनेस हो जाएगा। 1000-1500 का इन्वेस्टमेंट और लाखों का फायदा, और करवाना कुछ नहीं है, फट स्वाहा करना है। अब 1000 में से 2-4 का 2-4-10 का तो पुण्य का उदय होगा ना, उनको बाद में खड़ा कर देना माइक पर, क्यों तुम्हारे पास क्या था? बोले कुछ नहीं। क्या हुआ? अरे साहब, बस 2-4 खड़े हो गए ना, फिर तो तुम्हारी लाइन लग जाएगी। मतलब ये मैं कोई गप नहीं बोल रहा हूं, ये संसार का नरा रियल क्या कहते हैं, सत्य बोल रहा हूं। बोलो जैन धर्म में 7 चक्र, एक अभी एक हमारे श्वेतांबर पंडित है, निकुंज गुरुजी नाम उनका, बड़ा पॉपुलर। क्या किया, आज रक्षाबंधन है ना, तो 7 चक्रों को एक्टिवेट करने वाली राखी 500 रुपए में। और उसने कम से कम, सुमती भाई ऐसा धंधा आप भी नहीं कर पाओगे, कम से कम उसने 25,000 राखियां बेची। और कितने की? 500 रुपए की। कीमत कितनी? 5 रुपए नहीं होगी। मेरे आंखों के सामने की बात है, कहाँ ऑर्डर होती है, कहाँ बनती। कोई भी पत्थर चुन लिया, बोले ये इस चक्र से कनेक्टेड है, इस चक्र, 7 पत्थर लगा दिए उसमें, वो बोले इस राखी को बढ़िया, अभी है ही टाइम, ये भद्रा नक्षत्र पूरा होगा, ये चालू होगा, अच्छी श्रद्धा। और गुरुजी ने तो हील कर ही दिया है उनको। गुरुजी ने सब राखियां रखी हैं और अपनी दिव्य क्षमता उसके अंदर डाल दी। और वो गुरुजी हमारे यहाँ किताबें लेते लेते घूमते फिरते। गुरुजी को जरा जरा समस्या होती तो हमारे पास, इसका अर्थ बता ना यार, इसका अर्थ बता ना यार। ऐसे वो गुरुजी हैं। और कभी उसके मजे लो ना, तो कितनी राखी की, अरे यार तुम क्यों मजे लेते हो, हमसे ऐसी बातें करता है, हमसे ऐसी बातें करता है, क्यों मजे लेते हैं, पता तो है यार, धंधा है ऐसे। और वही गुरुजी बाहर जाएंगे तो है, समझ में आया कि नहीं आया? 5 रुपए की राखी के 500 आप कभी कर सकते हो? और राखी में कहाँ 7 चक्र आ गए? एक तो जैन धर्म में 7 चक्र का बहुत वर्णन है नहीं, श्वेतांबर में कहीं कहीं पर है। और वो 7 चक्र एक्टिवेट करने के लिए साधना होती है, अलग अलग चीजें हैं। तुमने ऐसा कौन सा कर दिया उसमें 7 चक्र एक्टिव हो गए तुम्हारे? लेकिन नॉर्मल राखी में तो कोई दम नहीं। 7 चक्र वाली राखी 5 रुपए की 500 में बिक जाएगी, और 25,000 राखियां। कैलकुलेट करो कितना होगा उसका, विचार करके तो देखो। लाखों ऐसे ही छपा लिए, और आदमी क्या, कुछ नहीं, बस पद्मावती का आराधक, ऐसी उपाधियां जोड़ दी बराबर। जगह जगह हीलिंग प्रोग्राम करता है, चलता नहीं, दौड़ता है, ढसड़ता है नीचे की तरफ और सबको लेके जाए। देखो सिंपल वस्तु छे, लोभिया होए त्या ये मतलब वही बात है कि हम सीधी बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं कि देखो भाई, एक गणित है कि तुम्हारी मोह की मंदता होगी, जिनवाणी सुनेगे कषाय मंद होंगी, सहज पुण्य का बंद होगा, और पुण्योदय से सब अनुकूलता हो जाएगी। और तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर में जाएगा तो अनुकूलता भी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, आत्मा अच्छी लगेगी। तो उन अनुकूलता को छोड़कर भी तुम कहां पर आओगे? आत्मा। ये सीधा मार्ग है।
नहीं, जस्ट बात करिए, तो आवे तो ना आवे एवो आश्चर्य पण नथी, अने आवी जाए तो कोई आश्चर्यनी वात नथी। बने वस्तुओं छे। एक तो पुण्यना कोई पण आत्मार्थी जीव पुण्यना लक्ष्यथी कंई करतो नथी, आवी जाए तो कई वांधो नहीं, एनाथी पण भेद ज्ञान करवानी तैयारी राखे। आत्मार्थीनो लक्षण ज ए छे कि पापना उदयमां भेद ज्ञाननी तो पूरी पूरी तैयारी छे ज, पण पुण्यना उदयमां डूबवानी पण एनी तैयारी नथी। पुण्यना उदयनो पण ज्ञाता द्रष्टा रहवानो ज अभिप्राय छे। इसीलिए भारतीय परंपरा में राजर्षि हुए हैं, मतलब पुराणों में तो हुए ही हुए हैं, शास्त्रों में भी, इतिहास में भी किसी भी देश में राजर्षि नहीं हुए। पता है आपको राजर्षि शब्द क्या कहलाता है? राजकुल में जन्म ले और ऋषि बन जाए। किसी भी देश में राजर्षि नहीं हुए। और भारत की भूमि में जैन में, बौद्ध में, शैव में, वैष्णव में, सब संप्रदायों में क्या हुए हैं? राजर्षि हुए। चंद्रगुप्त से लेकर मीराबाई तक जितने भी आपको गिनना हो कि कुल वैभव मिला, सब मिला, बोले नहीं नहीं ये काम का नहीं, आत्मा काम की है। वैभव के पीछे भागने वाली प्रजाति सब जगह हुई, लेकिन वैभव को ठुकराने वाली प्रजाति मात्र भारत में हुई है। जैनों में नहीं, भारत में बोल रहा हूँ, क्योंकि भारतीय परंपरा में ये सब चीजें हैं कि भाई पुण्य के उदय से जो वैभव मिले वो सुख देता नहीं। ये भारतीय मूल्य है। और भारत में कभी भी इतने सस्ते में अध्यात्म नहीं बेचा जैसा अभी बेचा जा रहा है। समझ में आया? ब्रह्म ज्ञान को श्रेष्ठ विद्या दी बोली जाती थी। हिंदू परंपरा में पता है उपनिषद पढ़ने का अधिकारी कौन होता है? वेदांत बोला जाता है। पहले लोग 12-12, 24-24 साल तक ये वेद पढ़े, तब जाके वो ब्रह्म ज्ञान यानी उपनिषद के अधिकारी होते थे। और उपनिषद के ज्ञान के बिना उनके वेदों का ज्ञान अधूरा माना जाता था। और एक वेद पढ़ने का टाइम कितना होता? 12 वर्ष। तो 12-12, 24-24 साल तक तैयारी करते थे, तब जाकर ये ब्रह्म ज्ञान उन्हें मिलता था। और आजकल हमें प्रारंभ में मिल गया है तो इसकी क्या नहीं होती, थोड़ी कदर नहीं होती। क्या करें? अपनी आप पामरता कहें, आचार्यों की तो करुणा है, अपनी पामरता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ वो समझना। अगर इस काल में आपको आत्मरुचि करनी है तो स्वाध्याय करना होगा, क्योंकि स्वाध्याय के बिना मोह मंद नहीं होता, और मोह मंद हुए बिना आत्मा अच्छी नहीं लगती। बराबर? और जिसे आत्मा अच्छी नहीं लगती वो वैसा है जिसे खुद की माँ अच्छी नहीं लगती। मतलब कोई बेटा अपनी माँ से कहे कि माँ तू अच्छी नहीं है क्योंकि बूढ़ी है, मुझे तो 25 साल की सुंदर माँ चाहिए, है? बोलो क्या बोला? कोई बेटा अपनी माँ को ऐसा कहे कि माँ तू अच्छी नहीं लगती क्योंकि तू काली है, मोटी है, बूढ़ी है। बराबर? मुझे तो सुंदर नैन नक्श वाली, बराबर गौरवर्णी, लंबी ऊंची पूरी युवा माँ चाहिए। तो भाई तेरी माँ की दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि माँ की दृष्टि में भेद आता ही नहीं है। वो बालक बालक है ही नहीं, वो पापी है। जो नैन नक्श के कारण माँ को नकारे वो बालक बालक नहीं है, वो कौन है? पापी है। उसके अंदर में पाप बैठा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही है, जिसे आत्मा नहीं रुचि बाकी सब कुछ रुचा, वो धर्मी धर्मी है ही नहीं, वो पापी है। आई कि नहीं दीपिका बन ख्याल में? है? समझे कि नहीं समझे? वो धर्मी धर्मी नहीं है,
आत्मा ना रुचे वो धर्मी कैसा है? आचार्यों ने तो ये तक बोला कि चलो आत्मा के बाहर और कुछ रुचे तो धर्मी कैसा। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वो भी स्टेज आएगी बाहर, बाद में आएगी, लेकिन पहली स्टेज तो क्या होगी, आत्मा रुचना चालू होगी। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज होगी कौन सी, कि आत्मा के बाहर और कुछ नहीं रुचेगा, ये दूसरी स्टेज है। लेकिन आत्मा की प्रीति पहले नंबर होती है। ये दो स्टेज का अंतर ख्याल में है ना। पहली स्टेज में आप यहाँ आना चालू करते हो और दूसरी स्टेज में सब जगह जाना बंद करते हो, और तीसरी स्टेज जब उसके बाद में आती है, आना जाना बंद और जमना चालू। नहीं आई ख्याल में अंकित भाई? है फिर से पहली स्टेज कौन सी होती है, आत्मा रुचना चालू होती है, उसके कारण आप यहाँ आना शुरू करते हो, बराबर। जब इसकी रुचि बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, दूसरी स्टेज कि यहाँ ही आते हो। अभी पहली स्टेज वाला यहाँ भी आता है और पहली स्टेज, क्योंकि अभी इतना रूप बाहर का हटा नहीं है ना, तो जाने का भाव होता है, तो कोई बात नहीं, जिनवाणी समझती है पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में क्या होगा, बाहर जाना भी बंद हो जाएगा, बराबर। और तीसरी स्टेज में तो विकल्पों का आना जाना जो है वो सब रुक जाएगा और जमना चालू हो जाएगा, तब आत्मा को पा जाएगा, तब अपनी रक्षा करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सबकी शुरुआत यहां से चालू होगी। कब से, कि मंदता होगी तो सुनेगा और सुनकर मंदता होती है। तो जिनकी पात्रता है, भव्य जीव है, पूर्व की तैयारी के साथ में आए, उनका तो मोह मंद होता ही होता है, तो वो सहज इस बाजू डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनकी पात्रता नहीं है, उन लोगों को बहुत चिंता की जरूरत है, उन्हें और सुनने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें डबल काम करने। अब ये बात आप सब उन लोगों तक पहुंचाओ जो नहीं सुनते हैं, उनको समझाओ कि भाई सुनोगे तो रुचेगी। क्या बोला, सुनोगे तो रुचेगी, रुचेगी तब सुनोगे। ये बात में आप अंत तक ढकेलते जाओगे। मेरी बात को समझे ना, क्या बोला है? अभी अच्छी लगती कि नहीं लगती, सुनी तो अच्छी लगी ना, लेकिन सुनने का भाव अच्छी लगती थी तब हुआ कि ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी तब हुआ। प्रारंभ कहाँ से होता है? ठीक है, करते हैं, कर्तव्य के रूप में करते हैं, कर्तव्य के रूप में करते हैं, कर्तव्य के कारण करो, चालू करो। जैसे जैसे आप सुनना चालू करोगे वो पसंद होना चालू हो जाएगी। आई कि नहीं बात समझ में? तो क्लियर है ना? तो ये सारी बातें यहाँ पर कही थी आपको इसके लिए कि जैसे व्यक्ति का अन्य अन्य रुझान होता है, उनको ये समय सार समझना मुश्किल होता है। तो भूत आदि की व्याधि से केवल इतना बताया था मैंने आपको कि कभी भी ये बात में इतना सावधान आपको रखना है कि काम तो अपनी योग्यता से होता है। आपके साथ जीवन में कोई घटना घटे तो जैसे आपने आर्थिक, पारिवारिक और दूसरी समस्याओं को सहन किया, वैसे इसको भी क्या करो, सहन। और आपके किसी साधर्मी को घटे तो उसको आत्म बल दो। आत्मा का बल ना मिले तो कम से कम जिन धर्म का अवलंबन ना छूटे ऐसा कोई उपाय बताओ, और काल अपने आप हो जाता है। और अगर खोटी जगह श्रद्धा चली गई तो फिर वापस आता बराबर। ख्याल में आया कि नहीं? इतनी सब सावधानियों के साथ आपको बताया। ठीक है, कोई क्वेरी इस बारे में? मैं इस विषय का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन जिनवाणी का मास्टर तो उसके आधार पर समाधान कुछ बता सकते। अब देखो, अब वहाँ पे जब भूत वाली व्याधि वाला जो व्यक्ति है वो विपरीत आचरण कर रहा है, तो अज्ञानी को लगता है कि यही व्यक्ति कर रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। ये अपन ने कल पढ़ा था ना। अब ये तो भूताविष्ट पुरुष की बात आई, उसका दृष्टांत हुआ सिद्धांत।
અજ્ઞાન ને લીધે ભાવે ભાવક ભાવ પરને એક પોતાને એક કરતો થકો અનુભૂતિ માત્ર મળ્યું બધાને? હા, મળ્યું બધાને? અનુભૂતિ માત્ર જે ભાવક તેને અનુચિત એવા વિચિત્ર ભાવે રૂપ ક્રોધાદि વિકારોથી મિશ્રિત, હા आत्मा तो छे शुद्ध, पण भावक कौन से हो गए वहां पर? क्रोध आदि विकारी भावों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वालों हुआ थी। कैसा कर रहा है वो? चैतन्य परिणाम विकार वालों हुआ थी। क्रोध मान माया लोभ आदि जो चैतन्य के विकार है ना, ऐसे परिणाम वाला होने से ते प्रकारनो कर्ता प्रतिभासे छे। जैसे कोई अमानुषी व्यवहार कर रहा हो, अमानुषी व्यवहार का कल खुलासा किया था कि ऐसा सुनने में आता है कि जैसे सामान्य व्यक्ति बिल्कुल शक्तिहीन हो और उसके अंदर कोई आ जाए तो एक धक्का दे तो दीवार तक टूट जाए, ऐसी अमानुषी शक्ति उसके अंदर में प्रकट हो जाए। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? अपने अपने यहाँ तो अहमदाबाद में ये सब जगह गामे गाम माता जीओ आवे, बुआ जीओ आवे, बराबर। ये सब जो अतिरेक वाले हैं ना, उन सब के बारे में तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और सब में एक सी बातें होती। कौन सी? कि सिंदूर निकलने लगता है ना, और क्या कहते हैं वो पकौड़े तल देते हैं। ये सब वैज्ञानिक कर्तव्य और कुछ नहीं है। इन चमत्कारों का पर्दाफाश नाम की बुक है गुजराती में, ये कि कैसे सिंदूर निकलता है, कैसे गरम कढ़ाई में से वो भजिए तल देते हैं। ये सब सहज है, इसमें कोई अमानुषी नहीं है। ये मानुषी। एक केमिकल लगा दो, उसकी तेल की आंच नहीं लगती। एक एक केमिकल लगाते जैसे माथे से सिंदूर जैसा आपको लाल लाल कुछ गिरने लगता है। कभी बैठो तो अच्छी लाइब्रेरियों में, हाँ? हर प्रकार की किताबें लिख चुकी हैं, पब्लिक की, गवर्नमेंट की, सब जगह की पूरी प्रयास है कि आप, हाँ, कि अंधश्रद्धा से बाहर आओ। लेकिन पब्लिक है कि उसे अच्छी लगती है, व्यसन हो गया है। वो रक्षा पोटली बांध लेगा, इंश्योरेंस नहीं कराएगा और कहेगा भाई रक्षा पोटली बचा लेगी तुझे, है? बोलो, विचार करके देखो। ये व्यर्थ की बात है, ज़्यादा उलझना नहीं है। मैंने कहता कि एक की कमाई 99 खाते हैं। किसी एक का काम अच्छा हुआ होगा तो 99 उसके नाम पर, समझना है कि नहीं यार? हम देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, भ्रामक सत्य है ये सब। एक किसी का घटित हुआ तो सब लोगों ने उसके हिसाब से अपना। मैं आपको आगरा की एक बार बात बताई थी ना, कि आगरा गया था तो मैं अलीगढ़ गया था। अलीगढ़ तो आगरा ही उतरा था, आगरा से फिर अलीगढ़ जाना था। तो आगरा में प्रवेश होते से लेके कम से कम 500 दुकानें पंछी पेठा वाली दिखी। पंछी पेठा वाला, पंछी पेठा, पेठा समझते ना? आगरा का पेठा पॉपुलर है ना? तो मैंने ये क्या इतनी सारी दुकानें, ये सब एक फ्रेंचाइजी है क्या? बोले नहीं है साहब, वो एक फ्रेंचाइजी तो मेन शहर में अंदर, बराबर, लेकिन उसके नाम पर सब अपने पेठे बेच रहे हैं। और न्याय कि नहीं है? आप भी कभी जाओगे तो नजर करना, जहां देखो वहां पंछी पेठा वाला, पंछी एक ही नाम, पंछी पेठा। एक कोई ने बनाया, एक कोई ने किया, अब वो सैकड़ों लोग उसके आधार पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में एक कोई घटना आ जाती है रक्षा सूत्र की, रक्षा पोटली की, और उसके आधार पर सैकड़ों लोग अपनी धंधा चलाने लगते हैं। समझ में आया? ये जो जगत में चल रहा है, क्या करें? हाँ, देख, ठीक है। अब दूसरी नंबर की बात वणी जेम। अब दूसरे नंबर की बात कौन सी? ध्यानाविष्ट। अभी तो भूताविष्ट की बात आई। किसकी बात आई थी? भूताविष्ट। अभी ध्यानाविष्ट की बात आती है। ये भी आजकल बहुत चल रहा है और ये तो बहुत मनोवैज्ञानिक है। देखो कैसे, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं, पर पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर आगे बताएंगे। देखो
વણી જેમ અપરીક્ષક આચાર્યના ઉપદેશથી મહિષ એટલે પાળાનું ધ્યાન કરતો કોઈ ભોળો પુરુષ અજ્ઞાનને લીધે મહિષને અને પોતાને એક કરતો થકો. क्या बोला? महिष यानी भैंसे को और स्वयं को एक करता. देखो इसमें चेहरा भी सेम बना है, चित्र जो है ना है लगभग जो बनाया है वो महेश बुद्धि जैसा ही है. हाँ देखो इसको चित्र को देखते जाओ, बहुत अच्छा आपको समझ में आता है. महिष नो ध्यान करतो. ये चित्र इसीलिए रखा क्योंकि लोग ये विचार करते हैं कि मैं कैसे कोई भला आदमी कैसे विचार करेगा कि हूँ पाड़ो छू. અને જગતમાં પાડો તો કોણ વિચાર કરે? હું રાજકુમાર છું આવી ગલત ફહેમી ઘણા બધા પાલે, પણ હું પાડો છું આવું કોણ પાડે? હા, ધ્યાન કરતો કોઈ ભોળો પુરુષ અજ્ઞાનને લીધે મહેશને અને પોતાને એક કરતો થકો. હું ગગન સાથે ઘસાતા શિંગડાવાળો મોટો મહેશ છું. એવા અધ્યાસને લીધે મનુષ્યને યોગ્ય એવું જે ઓરડાના વારણામાંથી બહાર નીકળવું તેનાથી ચ્યુત થયો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવનો કરતા પ્રતિભાષી છે. हाँ, दृष्टांत ये है कि सबसे पहले अपरीक्षक शब्द बोला. अपरीक्षक मतलब ऐसा साहेब जो होमवर्क दे दे और फिर चेक ना करे. ऐसा डॉक्टर जो निडल लगा के जाए फिर आए नहीं, क्योंकि उसे निकालना भी है. समझ में आया कि नहीं आया? अपरीक्षक, क्योंकि जो परीक्षक होते हैं वो तो समय समय पर साधना में परीक्षा मतलब ईक्षण जरूर देखना जरूरी होता है कि कोई क्या विचार कर रहा है. अब किसी को एक टास्क दिया हो कि चलो भाई तू महेश का यानी भैंसे का ध्यान कर, बराबर. अब व्यक्ति तो ये था सामान्य, लेकिन वो महेश का ध्यान करता करता ऐसा मानने लगा कि मैं तो बड़े बड़े सींग वाला भैंसा हो गया. और कैसा हो गया कि जिसके सींग आकाश में टकरा रहे हो, आकाश में जिसके सींग टकरा रहे हो ऐसा उसने मान लिया. ये सामान्य था, लेकिन उसने ऐसा मान लिया कि मेरे सींग तो आकाश में जाके टकरा रहे. तो जिस दरवाजे पर से वो एक मनुष्य निकल सकता है उस दरवाजे पे से निकलना भूल गया. आपको ये चलो भाई बाहर ध्यान पूरा, बोले वो कैसे आऊं, मेरे तो सींग फंस गए उसमें. अरे सींग है कहाँ? लेकिन लगातार उस चीज का विचार करते करते वो ऐसा मान लिया. और ये साइकोलॉजिकल प्रूवन बीमारी है. आप समझो, ये पहले के समय में कोई कहता था कि क्या मुझे देवी दिख गई, मुझे विष्णु जी दिख गए, या मुझे यमराज दिख गए. ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे कि कल तो मेरे को ना यमराज आए थे, यमराज. और यमराज कैसे आए थे? भैंसे पर बैठकर ही आए थे, पाड़े. दुनिया BMW में घूम रही, यमराज जी का पाड़ा नहीं छूट रहा है. लेकिन क्या हुआ, शास्त्रों में पड़ी हुई बातें लगातार वही विचार कर रहा है, यमराज 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 कौन हो. तो मन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और मन उसका चित्र बना देता है. और वो आपके मन का प्रोजेक्शन दिखता है और आपको लगता है कि वो बाहर से कोई यमराज आया. यमराज बाहर से नहीं आया, यमराज तेरे भीतर से आया. बहुत सारे लोग बोलते हैं सिद्धि साधन, हमें देवी के दर्शन हो गए. देवी के दर्शन नहीं, लगातार उसको विचारते रहते हैं. कोई सरस्वती है, कोई लक्ष्मी है, कोई दुर्गा है, कोई ऐसी है, कोई वैसी है. मन में उसी का विचार करते रहते हैं. मन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और सामने आपको एक्चुअल वर्चुअल का अंतर खत्म हो जाता है. ये मानसिक बीमारी. हाँ सही कह रहे हो, केमिकल लोचा है, यही था ना वहां पे. ये सब दिमाग का प्रोजेक्शन है.
मानसिक बीमारी है? समझ में आया कि नहीं आया? जैसा सोचते जाओ वैसा दिखना चालू हो जाता है। आजकल के लोगों में ये नहीं होगा। कारण क्या है? उन्होंने सोचना बंद कर दिया है। मोबाइल के कारण कुछ सोचते ही नहीं, एकाग्रता तो खत्म ही हो गई है। अब हर 5 मिनट में तुम अगर वो बदलोगे और स्टेटमेंट क्या करोगे, चेक करोगे स्टेटस, तो फिर एकाग्रता कहाँ से आएगी? ये पहले जिनको ये भ्रम होता था वो घंटों घंटों तक उस विचार के साथ तन्मय होते थे। क्या बोला? घंटों घंटों तक। इसीलिए पहले सिद्ध पुरुष बहुत होते थे, अब सिद्ध पुरुष नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी सिद्धि उनकी मन की उपज थी। माता जी ने दर्शन दे दिए, माता जी ने दर्शन दे दिए, इनने दर्शन, विष्णु। अच्छा, गजब बात है, जो जिसका भक्त उसे उसके ही दर्शन हो रहे हैं। तो ये सही। अच्छा, उससे भी बड़ी हाइट क्या होती कि जैसे अन्य दर्शन वाले कहने लगे कि मुझे शिव जी के दर्शन हुए, विष्णु जी के दर्शन हुए, अम्बा जी के दर्शन हुए, वैसे जैन दर्शन वाले कहने लगे हमें पार्श्वनाथ भगवान ने दर्शन दिए, हमें सीमंदर भगवान ने दर्शन दिए, हमें महावीर भगवान ने अच्छा, सीमंदर भगवान समोसरण छोड़ के आ रहे तुम्हारे लिए है, पार्श्वनाथ भगवान सिद्धशिला से आ रहे तुम्हारे लिए। सोचो जरा, ये सब क्या होता है? लगातार अन्य की जो बातें सुनते हैं ना, कहानी है, वो दिमाग में छवि बन जाती है। छवि बन जाती है तो फिर उसी चीज़ का विचार करने लगता है। अब उसकी रुचि कोई अन्य देवी देवताओं में तो होती नहीं, उसकी रुचि कहाँ होती है? कहाँ होती? अपने जिनेंद्र भगवान में। तो जैसी भ्रांतियां अन्य देवी देवताओं के नाम पर चलती हैं, वैसी की वैसी डिक्टो कल्पना। मेरा विचार करोगे तो मैं भी दर्शन दे दूंगा, है? क्योंकि वो जो भी हो रहा है बाहर से नहीं हो रहा, वो किससे हो रहा है? अपने अंदर से। जिस चीज में आपका उपयोग तन्मय हो जाता है। चलो ऐसे नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भक्ति में तो कम होता है क्योंकि आजकल भक्त प्रजाति कम हो गई, लेकिन प्रेम आदि में तो कितना होता है? चलते फिरते उसी का विचार रहे, क्योंकि वहां पे राग ज्यादा होता है। तो जिसके प्रति प्रेम हो वो व्यक्ति उठते बैठते चलते फिरते सब हमेशा साथ में रहता है। कहां से आया है? तो ये सब आपके, हम ये जो ध्यानाविष्ट की बात बोली ना भगवान, वो ध्यानाविष्ट की बात बिल्कुल सही है। जिस चीज का आप विचार करते जाते, इसीलिए आचार्यों ने चिंतन में, जब हम आत्मा का चिंतन करवाते ना, तो कोई भौतिक चिन्ह नहीं दिए, क्योंकि जैसे ही भौतिक चिन्ह दे देते ना तो फंस जाते। प्रजापति, ब्रह्म कुमारी या जो भी हैं, बहुत सारे लोग सब अपने अपने हिसाब से, वो एक ऐसे दीपक की भांति है। अब सबको आत्मानुभवन दीपक की ज्योति के ही समान हो रहा है। गहरी सूक्ष्म साधना की बातें बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जीव को अंदर के विषय में बहुत अज्ञानता है और जिज्ञासा बहुत है। अज्ञानता बहुत है और जिज्ञासा भी है, और इसीलिए कोई कुछ भी बोलता है उसे वो अलग लगने लगता है। जितने भी ध्यान वगैरह में एकाग्रता पे करवाते हैं वो सब लोग टोटली मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करवा रहे हैं। वो कोई इमेज दे देते हैं कि दीपक की भांति, लौ की भांति है, तो अंदर में उसे दीपक दीपक दिखाई देने लगता है। जड़हड़ ज्योति स्वरूप आत्मा अंदर माँ छे, जड़हड़ ज्योति स्वरूप आत्मा अंदर माँ छे, तो उसके अंदर में दिया दिखाई देने लगता है। एक बहन तो मुझे मिली राजकोट में, હું અંદરમાં ગઈ અને ક્યાંકની ઊંડી ઊંડી ગુફા હતી, એ ઊંડી ઊંડી ગુફામાં હું ઉતરી ગઈ, ત્યાં મને ચમકતો જ્ઞાયક દેખાઈ ગયો। मैंने ये शब्दों को पकड़ के बैठ गए। वो सीधा सीधा वो वचनामृत के शब्दों के साथ ज्यादा तन्मय हो गई। किसके साथ तन्मय हो गई? वचनामृत में वैश्वी की शैली थी। अब आत्मा की महिमा बतानी है तो बताएं कैसे? वो स्थूल नहीं है, पर्यायों से पार है, तो कुछ शब्द तो बताते हैं ना उसके लिए कि अंदर गहरी गुफा में छिपा हुआ है। गहरी गुफा कहाँ? गुफा गुफा है।
शब्दों में फंस मत जाना। अब आप देखो ऐसे समझो इसको, जैसे कोई बहन की शादी हो, बराबर। अब बहन की शादी हो तो उसे कह कि बेटा घर में तुम दूध में शक्कर की भांति मिल जाना। अब वो सोचेगी मेरी चटनी बनने वाली है, मैं शक्कर की भांति मिल जाऊंगी तो क्या। अरे समझो उसका कहने का मतलब, अलग से ना रहो, इनके खुश में तुम खुश हो जाना, इनके दुख में तुम दुखी हो जाना। यही मिलने का मतलब होता है कि वो दूध में, अब बेचारी कंफ्यूजन में, बाप रे यहाँ तो शक्कर को पीस के कूट के डाल देते हैं, ऐसे मेरा होगा, मैं शादी नहीं करूंगी। शब्दों की बड़ी लिमिटेशन है, ख्याल में है कि नहीं है। ऐसे ही जो लोग शब्दों में उलझ जाते हैं ना, वो स्वरूप से और अनुभूति से बाहर है। कुनकुन आचार्य देव जब आत्मा का वर्णन करते हैं तो कोई भौतिक एग्जाम्पल नहीं देते। कभी आपने इस चीज को सुना, समझा? क्योंकि जैसे ही भौतिक एग्जाम्पल देते हैं हमारा मन काम करने लगता है, हम उस चीज के साथ में जुड़ जाते हैं। आचार्य ने ये नहीं बोला कि आत्मा अमृत के समान मीठा है। क्यों? क्योंकि फिर हमें आत्मा ख्याल में नहीं आता, अमृत ख्याल में आ जाता। अब मिठास कल्पना करते रहते हम, ऐसी मिठास, शक्कर की मिठास, गुड़ की मिठास। आचार्य ने क्या बोला? अरस। आचार्य ने ये नहीं बोला कि आत्मा समुद्र के समान विशाल है, सुमेरु के जैसा ऊंचा है। आचार्य ने क्या बोला? अरूप। क्योंकि जब हम अरूप बोलते हैं ना, तब ये दो चीजें ख्याल में नहीं आती। ऐसा बोलते तो चित्र में फिर हम कल्पना करने लगते कोई आत्मा है और बस अपने मन में एक चित्र बना लेते, और वैसा चित्र बराबर बन गया तो हम बोलते कि हम आत्मानुभवी हो गए। ये जो सस्ता अध्यात्म लोगों को पिरोस रहे हैं, ये आपकी मानसिक क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं। और जगत का जीव बाहर में इतना परेशान है कि ऐसा भी कोई चित्र अगर वो मन में बना ले, जैसे ये बच्चे हैं ना छोटे छोटे, अगर वो सीधी लाइन भी खींच लें तो पिताजी खुश हो जाता है। हाँ देखो सीधी लाइन खींच ली। अभी हमारे घर का मेन चैलेंज यही चल रहा है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। और अगर सीधा सीधा बना लिया तो हाँ देखो बना ली। ऐसे हम इतने बालक हैं, अगर मन ने शब्दों के अनुसार एक चित्र बना लिया तो हाँ बहुत आत्मानुभवन हो गया, आत्मानुभवन। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में ये हो रहा है जगत में। अब सबको ऐसा लग रहा है कि हमें कोई सिद्धि हो गई है, सब सिद्धि के भ्रम में घूम रहे हैं, और सब भूताविष्ट पुरुष है, ध्यानाविष्ट पुरुष है। पहले भूतों का व्यवहार होता था, अब ध्यान का व्यवहार होने लगा। हो ना? मैं नाम लेकर कहता हूं, ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाले हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, ये सब कुछ नहीं कर रहे। ये ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति लंबे सींगों वाला भैंसा में बन गया। और लोगों को लगता है अरे भाई तो अरे तुम मतलब आचार्य ने इसलिए दृष्टांत दिया था। अब कोई कहेगा कि सींग वाला भैंसा कौन बनना चाहेगा, हैं? तो चलो इसकी बजाय मैं दूसरा चित्र रख दूं, दैदीप्यमान चमकता हुआ स्फटिक के जैसा पुरुष। तो जैसे ये सींग वाला व्यवहार मानसिक है, वैसे ही मन में दूसरा चित्र लगा दो, फिर क्या पड़ता है? अब इसको तो बोलोगे ध्यान बेकार गया, और उसको बोलोगे कि ध्यान सफल हो गया। क्यों? क्योंकि एक में चित्र दूसरा बना और एक में चित्र दूसरा बना। लेकिन मुद्दा यह है भाई कि दोनों बने तो चित्र ही ना, चरित्र का हिस्सा थोड़ी बना। समझ में आया कि नहीं है? और पूरी जिंदगी आत्मानुभवन के नाम पर कोई मेंटल प्रोजेक्शन में लगा देते हैं। आत्मसिद्धि के नाम पर कोई मेंटल प्रोजेक्शन, समझ रहे हो क्या शब्द बोल रहा हूं? मानसिक प्रयोग, जो प्रोजेक्शन जैसा है, एक मानसिक प्रक्षेप किया दिमाग से और वैसा चित्र बन गया, ओहो आत्मानुभवन हो गया, आत्मानुभवन हो गया। ये सब ध्यानाविष्ट पुरुष है।
कैसे हैं? ज्ञान आत्मानुभूति मतलब ज्ञान की राग से भिन्न अनुभूति। ज्ञान में कोई नया ज्ञान की कल्पना नहीं, जो ज्ञान जानने में आ रहा है उसमें जो रागांश है वो मैं नहीं और ज्ञानांश जो है वो मैं हूं। इस झीणे भेद विज्ञान का नाम आत्मानुभवन है। दिमाग की कल्पना करने का नाम आत्मानुभवन नहीं। ये लाइन को गहराई से समझ लेना। क्या बोला? ज्ञान का काम चलेगा, ज्ञान को कोई नए धंधे पे नहीं लगाना। भूता विश्व पुरुष ये दिए आपको कि भैंसे का ध्यान नहीं करो, भैंसे का ध्यान नहीं, तो भैंसे को छोड़ के भगवान का ध्यान करो। तो मैं पूरे विश्वास के साथ भैंसे और भगवान दोनों का ध्यान एक जैसा है, क्योंकि दोनों में ज्ञेय के साथ एक रूपता है, ज्ञायक का विस्मरण है। थोड़ा आपको अतिरेक लगेगा, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा हूं। क्या बोला? जैसे भैंसे का ध्यान मानसिक उपज है, ऐसे भगवान का ध्यान भी मानसिक उपज है। क्योंकि जैसे एक्चुअल में तू भैंसा मान रहा है लेकिन भैंसा है नहीं, वैसे तू एक्चुअल में मान रहा है कि महावीर भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान यहाँ आ गए हैं, सीमेंद्र भगवान आ गए हैं, ये वो ही है। तेरे मन से उत्पन्न विचार, इसका नाम कोई दिव्य अनुभूति नहीं है। चमक चमक हो जाना, प्रकाशित हो जाना, हल्का फुल्का लगने लगना, इसका नाम कोई दिव्य अनुभूति नहीं है। साथ में एक घटना और बोल देता हूं कि जो कई बार लोग बोलते ना कि बिछिया में इतने करोड़ों का वाद्य सुनाई दिया, वो शब्दानुभूति है, आत्मानुभूति नहीं है। एक भी तो शास्त्र बताओ जहां ये बताए कि आत्मानुभूति के समय में शब्दनाद सुनाई देता है? अलग अलग अनुभव हो, पूर्व के संस्कार जागे हो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की विशेष पर्याय हो, उसका निषेध नहीं, लेकिन उसे आत्मानुभूति कहना शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि वो जड़ की अनुभूति है। और फिर कुछ लोग तो और कहते हैं कि हाँ हमने पण संभळायु तो। हाँ, अरे भला माना उनके शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो रही, कोई बाहरी प्रत्यक्ष ज्ञान तो था नहीं, उनके मन के पूर्व संस्कार जागे, तो तुम्हारे मन के विचार मुझे कैसे सुनाई देंगे? और अगर कितने करोड़ बाजे थे हैं? 12.5 करोड़ बाज अगर बाजे तो पड़ोसी को सुनाई दे ऐसा थोड़ी होगा, फिर सुनाई देगा तो पूरे देश को सुनाई देगा। इतनी दबी दबी आवाज थोड़ी आएगी, उनकी पीपड़ी थोड़ी बज रही थी। लोगों ने उस घटना को आत्मानुभवन के साथ, आत्मानुभवन अलग वस्तु है। एक लाइन में कहा ना, राग से और ज्ञान से भिन्न, राग सो में नहीं अने ज्ञान सो में। आत्मा में दोनों चल रहे, ज्ञान और राग दोनों चल रहे बराबर। उसमें जो ज्ञानांश है वो मेरा और जो रागांश है वो मेरा नहीं, इसका नाम आत्मा।